गौतम बुद्ध, एक राजकुमार से बुद्ध बनने तक की यात्रा। एक बार की बात है, एक राजा के घर पुत्र ने जन्म लिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। कुछ दिनों बाद राजा ने नामकरण संस्कार के लिए विद्वान ऋषियों को बुलाया और कहा, मेरे बेटे का भाग्य देखिए, इसका भविष्य बताए। ऋषियों ने ध्यान लगाया और फिर बोले, राजा जी, आपका पुत्र अद्भुत है, पर ध्यान रहे यह बालक एक दिन महान संत बनेगा। यह मोह माया त्याग कर ऋषि जैसा जीवन जिएगा। ये सुनते ही राजा चौंक गए। उनके चेहरे पर चिंता छा गई। अगर मेरा इकलौता बेटा सन्यासी बन गया तो मेरा राज्य कौन संभालेगा, वंश कौन आगे बढ़ाएगा। राजा ने निर्णय लिया कि यह बालक 16 साल की उम्र तक कभी महल से बाहर नहीं जाएगा। उसे हर सुख सुविधा दी गई, सुंदर महल, नौकर चाकर, और छोटी उम्र में ही उसकी शादी भी करवा दी गई ताकि वह मोह माया में बंध जाए और संसार का त्याग न करे। समय बीतता गया, राजकुमार बड़ा हुआ और एक पुत्र का पिता भी बन गया। 16 साल की उम्र के बाद एक दिन पहली बार वह महल से बाहर निकला। अपने सैनिक के साथ नगर भ्रमण पर निकले और वहीं उसकी आंखों के सामने वो 4 दृश्य आए जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। एक, पहला दृश्य, बुढ़ापा। एक कोने में उन्होंने देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी, उसकी कमर झुकी हुई थी, दांत टूटे हुए, शरीर कांप रहा था, हाथ में लाठी और 4 डगमग। उसकी सांसें तेज चल रही थी और चेहरे पर थकान थी। राजकुमार चौंक गया। उसने सैनिक से पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या ये कोई बीमारी है? सैनिक बोला, महाराज, नहीं, ये तो बुढ़ापा है। हर इंसान एक दिन ऐसा ही हो जाता है। राजकुमार स्तब्ध रह गया। क्या मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा? सैनिक ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, ये सबको झेलना पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा एक आदमी जमीन पर पड़ा था। वो कांप रहा था, उसके शरीर पर फोड़े थे, बुखार में तप रहा था। लोग उसे सहारा दे रहे थे, पर उसकी पीड़ा साफ दिख रही थी। राजकुमार ने पूछा, ये आदमी इतना पीड़ित क्यों है? कौन सी विपत्ति आई है? सैनिक बोला, महाराज, ये बीमार है। कभी भी कोई भी बीमार हो सकता है। शरीर नश्वर है और रोग इसका हिस्सा है। राजकुमार के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थी। थोड़ा आगे बढ़े तो एक शांति सी छाई थी। लोग सफेद कपड़े पहने एक शव को कंधे पर उठाए जा रहे थे, शोक गीत गा रहे थे। राजकुमार ने सैनिक से पूछा, ये लोग किसे लेकर जा रहे हैं? सैनिक बोला, महाराज, ये मृत व्यक्ति है। ये दुनिया छोड़ चुका है। राजकुमार सन रह गया। मृत्यु, क्या मैं और मेरे अपने भी मरेंगे? सैनिक ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। वापसी की ओर था। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा। सादा वस्त्र, सिर मुंडित, शांत चेहरा और आंखों में संतोष की चमक। राजकुमार ने पूछा, ये कौन है? सैनिक बोला, ये एक सन्यासी है जिन्होंने दुख, मोह और भौतिक सुखों का त्याग कर दिया है। ये सच्चे ज्ञान और आत्मिक शांति की खोज में है। उस रात राजकुमार ने बहुत सोचा, जब जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, तो फिर असली सुख क्या है? उसी रात वह चुपचाप राजमहल, पत्नी, पुत्र और राजपाट सब छोड़कर निकल पड़ा सच्चे ज्ञान की खोज में। कई वर्षों तक उसने ध्यान, तप और साधना की। अंततः बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए उसे आत्मबोध हुआ और वह बना गौतम बुद्ध। सीख, जो जीवन का गहराई से सामना करता है वह जानता है कि सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। वही बालक जिसे एक राजा ने सन्यासी बनने से रोकना चाहा था, बाद में पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखाने वाला गौतम बुद्ध बना।